टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट मोज़ावर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे एमबी स्पेक्ट्रोस्कोपी और गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन इंट्रोडक्शन, दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय आर.एल. मोज़ावर। ओके, इसको कौन डिस्कवर किए थे? आर.एल. मोज़ावर इन 1958, और इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था इन 1961 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द स्टडी ऑफ गामा रे एमिशन एंड सब्सिक्वेंट रीअब्जर्प्शन रिजल्टिंग इनटू न्यूक्लियर ट्रांजिशन। ओके, इस जो एमबी स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम? गामा रे एमिशन जो होता है एंड सब्सिक्वेंट रीअब्जर्प्शन, इसे हम पढ़ेंगे इस एमबी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एनएमआर एंड एनक्यूआर बोथ डील्स विथ ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज। ओके, ये दोनों ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज में डील करते हैं ऑफ द न्यूक्लियस के। While MB spectroscopy is concerned with both excited और ground state property of the nucleus। न्यूक्लियस के दो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बोथ में MB स्पेक्ट्रोस्कोपी डील करता है, और NMR और NQR डील करते हैं ओनली ग्राउंड स्टेट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द गैसेस एंड नॉन विस्कस लिक्विड डू नॉट एग्जिबिट MB इफेक्ट बिकॉज ऑफ रिकॉइल एनर्जी लॉस। ओके, रिकॉइल एनर्जी लॉस होने के कारण वो एग्जिबिट नहीं करता है MB इफेक्ट। ओके, इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल, जो कि एमबी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। पहला, द फेनोमेनन ऑफ रिकॉइललेस एमिशन एंड रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ लो एनर्जी रेज एमिटेड बाय न्यूक्लियाई ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड एमबी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, ये क्या बोला इसमें? द फेनोमेनन ऑफ रिकॉइललेस एमिशन एंड रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन। रिकॉइललेस एमिशन और एब्जॉर्प्शन, रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ लो एनर्जी रेज एमिटेड बाय न्यूक्लियाई ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर में इस जो प्रोसेस है होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एमबी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो यहाँ पे इसका जो पूरी प्रोसेस है ये देख सकते हो। ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इसके बाद क्या होता है कि एमिटिंग ए गामा क्वांटम ऑफ एनर्जी एमिट होता है। तो इससे हम इस टाइप से, उसके बाद रिसीवर ने इसको रिसीव करता है। तो दिस इज द प्रोसेस। तो यहाँ पे देख सकते हो ये गामा रेज, यहाँ पे सेंटर एमबी सोर्स जो मोज़ावर सोर्स है, और ये ऑब्जर्व रिसीवर है, और ट्रांसमिटेड गामा रेज जो कि E0 इज इक्वल टू E एक्साइटेड माइनस E ग्राउंड स्टेट। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा थ्योरी पढ़ देंगे। ए न्यूक्लियस विथ Z प्रोटॉन एंड N न्यूट्रॉन, J प्रोटॉन और N न्यूट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी E excited undergoes transition to the ground state of energy by emitting a gamma quantum of energy, इसको E0 is equal to E excited minus E ground state. Okay, the gamma quantum may be absorbed by the nucleus of the same kind in its ground state. Okay, जो गामा क्वांटम ऑब्जर्व करता है बाय द न्यूक्लियस ऑफ द सेम काइंड इन इट्स ग्राउंड स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट होता है उसको ऑब्जर्व करता है, जो कि सेम काइंड होता है। ओके, तो इसके बाद हम लिखेंगे, इफ द एनर्जी ऑफ द इमिटेड गामा रेडिएशन मैचेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ द सैम्पल न्यूक्लियस, द कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर रेजोनेंस इज अटेंडेड। ओके, तो इसके बाद जो क्या होता है, द एनर्जी ऑफ द इमिटेड गामा रेडिएशन, जो गामा रेडिएशन का जो एनर्जी होता है, मैचेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांजिशन होता है ऑफ द सैम्पल न्यूक्लियस का, द कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर रेजोनेंस, जो न्यूक्लियर रेजोनेंस का जो कंडीशन होता है वो अटेंड होता है। व्हेन एनर्जी ऑफ द गामा रेज फ्रॉम सोर्स न्यूक्लियस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द गामा रेज रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियस ट्रांजिशन इन सैम्पल न्यूक्लियस। ओके, इन सैम्पल न्यूक्लियस। तो इसके बाद हम लिखेंगे जिसको हम दैट इज ई गामा सोर्स इज इक्वल टू ई गामा सैम्पल, जो कि गामा रे रेजोनेंस। ओके, इट इज ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ रिकॉइल इफेक्ट अपॉन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज। ओके, यहाँ पे एमिशन और गामा रेज का जो एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज कॉल्ड रिकॉइल इफेक्ट। ओके, यहाँ पे देख सकते हो पूरी प्रोसेस है। यहाँ के न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे न्यूक्लियस इन ग्राउंड स्टेट, जो गामा एमिशन हो रहे, रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन, गामा एमिशन के बाद रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन, it is called resonance fluorescence. Okay, after nuclear transition to the subsequent transition to the ground state emits a conversion electron to the gamma quantum, that is called resonance fluorescence. Okay, that is called resonance fluorescence, जो कि है after nuclear transition के बाद to the subsequent transition to the ground state emits a conversion इलेक्ट्रॉन टू द गामा क्वांटम। ये जो क्या होता है कि हमारा जो
एमिट होता है गामा क्वांटम, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्लोरोसेंस। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन गामा रेज इज एमिटेड बाय द सोर्स न्यूक्लियस इट डिकेज टू द ग्राउंड स्टेट, द एनर्जी ऑफ द एमिटेड गामा रेज हैव ए रेंज ऑफ 10 to 100 keV, जो कि एंड इट इज गिवन बाय द ई गामा सोर्स, जो कि डेली प्लस ई डी माइनस ई आर। इसमें क्या बोला देखो, व्हेन गामा रेज इज एमिटेड, जब गामा रे एमिट होता है बाय द सोर्स न्यूक्लियस से इट डिकेज टू द ग्राउंड स्टेट, द एनर्जी ऑफ द एमिटेड गामा रेज हैव ए रेंज, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है 10 से 100 केवी में। ओके, इट इज़ गिवन बाय द, इसका जो सोर्स है, जो इक्वेशन है उसको हम देखेंगे, ई गामा सोर्स इज इक्वल टू डेली प्लस ई डी माइनस ई आर। हो यार ଯେଉଁଠାରେ सो ई गामा क्या होता है एनर्जी ऑफ गामा रे, डेली क्या होता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस ऑफ सोर्स। ओके, और ई डी होता है डॉपलर्स इफेक्ट ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द एमिटर न्यूक्लियस, और ई आर जो होता है वो होता है रिकॉइल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। क्या होता है रिकॉइल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। व्हेन डेली इज इक्वल टू ई एक्साइटेड माइनस ई ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू ई जीरो, जब डेली ऐसा होता है तब क्या होता है ई आर ग्रेटर देन ई डी। ओके, ई आर ग्रेटर देन ई डी, तो ये जब हो जाएगा तो ई गामा क्या होगा ई जीरो माइनस ई आर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या दिखे, दिस सोज एंड सैम्पल न्यूक्लियाई यूज्ड इन मोज़ावर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज सेम। ये दिखाता है कि सैम्पल न्यूक्लियाई जो यूज होता है मोज़ावर स्पेक्ट्रोस्कोपी में और एमबी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो सेम होता है, बट द रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑफ द एमिटेड गामा रे वे आर नॉट टेकिंग प्लेस एट द सेम फ्रीक्वेंसी, वो सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं होता है। ओके, जो रीअब्जॉर्प्शन होता है दिस इज ड्यू टू, कैसे होता है क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू न्यूक्लियर रिकॉइल फेनोमेना। एक होता है न्यूक्लियर रिकॉइल फेनोमेना और दूसरा होता है डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइन विथ। ओके, ये दो वजह से वो क्या सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं होते। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे न्यूक्लियर रिकॉइल फेनोमेना और डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइन विथ। थैंक यू।